स्वागत। धन मास्टर्स, अभी तक हमने कर्म विपाक ध्यान कर्म चक्र का स्वाध्याय हमने कितने अच्छे तरीके से सुना, समझा और उसे जाना। तो आध्यात्मिकता में कर्म योग या कर्म सिद्धांत एक ऐसा जटिल विषय है जो अनेक लोगों को कठिन और उलझाने वाला लगता है। उनको ऐसा लगता है कि कैसे, कहाँ पर आके फिर अटक जाते हैं ना हम। तो इसमें ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी ने अपने उन्नत महाज्ञान से उसे अत्यंत सरल और सुंदर रूप से हमें उपलब्ध कराया है। जिस तरीके से वंशी मास्टर ने हमें यह कर्म चक्र का, कर्म का बहुत ही एक कहानियों के माध्यम से बताया, ऐसे ही पितामह की भी कर्मों पर एक स्वाध्याय है, तो जो हमें पूर्ण रूप से मुक्त कर देता है। इसी जन्म से पूर्ण कर मुक्त हो सकते हैं। कर्म के नियम किसे और किस तरह लागू होते हैं, क्या हम कर्म चक्र से बाहर आ सकते हैं, इत्यादि हमने इस बारे में कितना कुछ वंशी मास्टर के थ्रू हमने जाना, समझा, पहचाना। हम अपना कर्म को किस तरीके से खुद ही बदल लेते हैं, ज्ञान हम लोगों ने जाना और समझा। तो ऐसे ही आज हम चलते हैं। आज हम सीधा सिंपल सरल ध्यान, अपना आनापानसति ध्यान भी करेंगे मास्टर्स। और उससे पहले हम लोग जानते हैं आज पिरामिड के बारे में। पिरामिड की एनर्जी के बारे में पितामह ने कितना कुछ हमें बताया, कितना कुछ, कितना गहरा मतलब ध्यान दिया, अपनी सांसों से जुड़ना सिखाया। तो सबसे पहले भगवती प्लेटफॉर्म को भी धन्यवाद करते हैं कि यह सुनहरा अवसर हमें देती हैं। और साथ ही साथ हमारे पितामह पत्री जी को, वंशी मास्टर को, जितने भी ध्यानी है, अपने सब गुरुओं को, सभी देवी देवताओं को सादर नमन करते हुए आज हम पिरामिड के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे मास्टर्स, कि किस तरीके से हम लोग संकल्प कर सकते हैं, पिरामिड के बारे में जानेंगे। तो इसमें 18 सूत्र भी आते हैं। स्वयं के मास्टर बनने के लिए संपूर्ण मानवता को इन 18 सिद्धांतों को समझना और अपनाना होगा। तो इन 18 सिद्धांतों को हमें जानना है, जिनमें से एक है आनापाना सती विधि से ध्यान करना और दूसरे को ध्यान सिखाना। यानी कि अपनी सीधी सिंपल सरल सांसों के साथ ही हमें जुड़ना है और दूसरों को भी करना है इन सांसों का मूल्य क्या है। सही आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ना और दूसरों को पढ़ने की प्रेरणा देना। सॉरी मास्टर्स, यानी कि हमें जो भी हम लोग स्वाध्याय करते हैं, हम आध्यात्मिक पुस्तकों के बारे में पढ़ते हैं, उनकी जानकारी हमें सबको देनी है। 1 मिनट। जानकारी हमें सबको देनी है और उसके बारे में सबको पढ़ने के लिए भी प्रेरित करना है। तो ऐसा ज्ञान हमें होना चाहिए। अपने ध्यान अनुभव को के साथ साझा करना। देखिए,
हमेशा हम कहते हैं ना, आपको जो भी अनुभव होते हैं उन्हें जरूर शेयर किया कीजिए, क्योंकि शेयर करने से हमारे अनुभव से ही औरों को भी ज्ञान मिलता है। कि हम लोग ध्यान करने से अगर हमें ये अनुभव हुआ, तो आगे भी उस चीज के लिए सब प्रेरित होते हैं। तो अपने अनुभव जरूर शेयर करने चाहिए। अच्छे बुरे इस चीज पर नहीं ध्यान देना है मास्टर्स। कुछ भी हो सकते हैं वो अनुभव। क्या पता हमारे लिए वो अनुभव बुरे हैं तो दूसरे के लिए एक अच्छाई का कारण बन जाए। तो इसलिए अपने अनुभव जरूर शेयर करने चाहिए। प्रतिदिन कुछ समय मौन में रहना। मास्टर्स देखिए, कहते हैं अगर मन से मुंह से कुछ निकले, सही या गलत, तो इससे बेस्ट है मौन हो जाना। यानी कि कुछ समय मौन में रहना। अगर हमें मौन में रहने का समय नहीं मिल रहा है ना मास्टर्स, तो वहां पर हमें क्या करना है, कि जैसे बच्चे स्कूल गए तो कोशिश करें 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट मौन रहने की कोशिश करें। धीरे धीरे वो आदत बन जाती है। और फिर पता है एक स्थिति तब हमारी क्या आएगी, जब हम मौन अवस्था सीख जाएंगे। तो एक समय हमारा ऐसा आएगा मास्टर्स, कि अगर हमने किसी को कुछ जवाब देना है ना, अगर वो सही है हमारे लिए, तो ही वो हमारे मुंह से निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। हम इतने शांत हो जाएंगे अंदर से। तो इसलिए मन का मौन भी होना बहुत जरूरी है। तो पूर्णिमा रात को ध्यान अवश्य करना। पूर्णिमा की, अमावस्या की एनर्जी के बारे में हम सब जानते ही हैं मास्टर्स की। जैसे हम लोगों को पूर्णिमा ध्यान के अनुभव भी बहुत होते हैं, हम लोगों के अमावस्या ध्यान के भी। तो अपने क्या कहते हैं, पूर्णिमा ध्यान जरूर करना चाहिए। चाहे 12 बजे तक रात को बैठ के करे, लेकिन करे जरूर। जितना समय आपके पास हो, लेकिन पूर्णिमा ध्यान रात में जरूर किया कीजिए मास्टर्स। पिरामिड ऊर्जा का उपयोग करना। कोशिश कीजिए मास्टर्स, अगर कोई पिरामिड नहीं है आपके आसपास, तो छोटे छोटे कैप इस टाइप से आप लेकर के, जैसे देवयानी मैम भी लगाती है, मैंने देखा है, मेरे पास भी है, ये ऊपर रहती है मेरे वहां। तो इस टाइप की कैप वगैरह लेके रखिए और उनकी ऊर्जा को महसूस कीजिए। पिरामिड के अंदर हमारी कितनी प्रकार की बीमारियां, कितना मतलब इतनी एनर्जी है ना पिरामिड में, कि हम उस चीज को अनुभव कर सकते हैं। अगर हमारा ध्यान भी नहीं लगता ना, लगातार अगर हम पिरामिड के नीचे बैठ के ध्यान करते हैं, तो वो हमारा ध्यान धीरे धीरे ऑटोमेटिक लगना शुरू हो जाता है। हमारे विचारों का भी खात्मा करती है, हमारी बीमारियों का भी खात्मा करते हैं पिरामिड। कोई डॉक्टर नहीं, कोई दवाई नहीं, दवाइयों पर मानसिक मानसिक निर्भरता छोड़ना। हमें ना किसी डॉक्टर की जरूरत है, ना किसी दवाई की जरूरत है। और दवाइयों पर मतलब अपने मन से वो भाव निकाल दे कि हाँ हम दवाई से ही ठीक होंगे। जब मन का भाव निकल जाएगा तो ऑटोमेटिक आप ठीक होने लग जाएंगे। मांसाहार, मछली, अंडे आदि का सेवन ना करना। देखिए हम लोग हमेशा कहते ही हैं ना मास्टर्स, कि शाकाहार जगत का निर्माण करना है। पितामह ने हमें बताया कि बेजुबान जानवरों को हमें नहीं मारना है। तो हमेशा यही कोशिश करनी है कि हम शाकाहारी बने। प्रकृति के साथ समय बिताना, प्रकृति के साथ बैठकर समय बिताएं। अगर बहुत बड़ा आंगन नहीं है या खेत खलियान नहीं है तो कोई बात नहीं, मास्टर छोटे छोटे गमलों में प्लांट्स लगाकर उनको प्यार कीजिए, उनकी एनर्जी महसूस कीजिए, उनसे बातें कीजिए। तो प्रकृति के साथ कुछ समय जरूर बिताएं। खुले आसमान के नीचे बैठकर पेड़ पौधों के साथ अपना समय बिताएं। कोई धार्मिक वस्त्र या चिन्ह धारण नहीं करना। कोई भी आपको बंदिश नहीं है यहाँ पर। कुछ भी आपको कोई भी धार्मिक, जैसे कि पंडित होते हैं या महंत जी वगैरह ये सब होते हैं, तो इनका एक वस्त्र होता है। किसी का केसरिया, कोई रेड, कोई वाइट, इस तरीके से धारण करता है। तो हम लोग ध्यान है, हम लोगों को खुद
से स्वयं से ऐसा कोई भी वस्त्र या कोई चिन्ह नहीं बनाना है। 5 साल की उम्र से ही बच्चों को ध्यान सिखाना, कोशिश करनी है कि 5 साल की उम्र से ही बच्चों को ध्यान सिखाना हम शुरू कर देंगे। गुरु की तरह रहना, चेले की तरह नहीं। देखिए मास्टर्स, पितामह हमें बताते हैं हमारी सांसें ही हमारा गुरु है, हम खुद के गुरु स्वयं हैं। तो कुछ भी भाव है मन में, कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी डाउट है, तो खुद से पूछना है। खुद को खुद का गुरु बनाना है, इधर उधर हमें नहीं भटकना है। ये नहीं कि आज यहाँ जा रहे हैं, आज वहां जा रहे हैं, आज उस पंडित के पास, आज उस पंडित के पास। तो इन भेदभावों से दूर होना है। अपने आप को गुरु बनाइए, चेला नहीं। ध्यान सिखाने के लिए धन का लेन देन नहीं करना। अगर आपको ध्यान सिखाना है तो उसके लिए धन का लेन देन नहीं करना है। मूर्ति पूजा या जीवित मास्टर की पूजा नहीं करनी। कोई भी हम ऐसा नहीं है, देखियो कहने का भाव ये है मास्टर्स यहाँ पर कि मूर्ति पूजा में पहले हम लोग देखो घंटों बैठे रहते थे। कितनी कितनी देर हम लोग मूर्तियों के आगे बैठे हैं, लेकिन हमें उन्हीं देवी देवताओं को अपने अंदर ढूंढना है। तो उसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान करना है और मूर्तियों की तरफ अपना कम ध्यान लगाना है। अपनी समस्याओं का समाधान ध्यान से स्वयं करना। कोई भी समस्या अगर हमें आती है तो कोशिश करनी है कि ध्यान में बैठकर उसका समाधान ढूंढे, ध्यान करें, हमें समाधान जरूर मिलेगा। तो कोशिश यही करनी है कि अपनी समस्या का समाधान जो आप स्वयं ढूंढे। ग्रस्त जीवन में रहना, संन्यास नहीं लेना। देखिए मास्टर्स, हमने कर्म चक्र पढ़ा जाना, ऐसे ही हमारा जो ये कर्मा है, जो हमने यहाँ पर जन्म लिया, जन्म लेकर जो जो कर्म हम कर रहे हैं वो अपने कर्मास हम रिलीज करने के लिए इस धरती पर आए हैं। तो हमें ग्रस्त जीवन में रहकर ही ध्यानी बनना है। ये नहीं कि सन्यास लेना है, हम घर बार छोड़ के चले जाएं, हिमालय में जाके बैठ जाएं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पितामह भी यही कहते थे कि पहले अपना घर देखो, अपने घर को जानो, उसके बाद ये सब। तो हर गांव और शहर में पिरामिड ध्यान केंद्रों की स्थापना करना। कोशिश कीजिए कि गांव गांव में, शहर शहर में पिरामिड बन सके, जिससे आसपास का हमारे वातावरण शुद्ध हो सके और पिरामिड की एनर्जी उन सबको मिल सके। अपने ध्यान अनुभव और आध्यात्मिक रूपांतरण को प्रकाशित करना। अपने ध्यान के अनुभव को और आध्यात्मिक रूपांतरण को हमने हमेशा बताना है, जगाना है उन्हें। ये नहीं कि हमें ये अनुभव हुआ हम नहीं बताएंगे, उसे बताने से ऐसा हो जाएगा या वैसा, कुछ नहीं होता मास्टर्स। कुछ भी ये हमारी पुरानी बातें हो गई अब, कि ध्यान में अगर कोई अनुभव हो रहा है, कोई देवी देवता दिख रहा है, तो हम किसी को बताएंगे तो वो हमारा अधूरा रह जाएगा। नहीं मास्टर्स, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पितामह ने भी हमेशा यही कहा है कि सज्जन सांगत्य करते हुए अपने ध्यान को हमेशा बताना है और उजागर करना है, इन सब चीजों को जरूर से जरूर बताना है। क्योंकि हमारे एक अनुभव से कितने लोगों को ज्ञान मिल सकता है। इसलिए उस ज्ञान को हमें हमेशा जगाना है, सबको आगे बढ़ाने की प्रेरणा देनी है, हमेशा सबको आगे ही बढ़ाने की सोचना है। अगर हम सबको आगे बढ़ाने, देखिए कहते हैं ना, अ, जैसे हम देते हैं किसी को वैसा पाते हैं। तो जो हम ब्रह्मांड को आज देंगे वही हम लोगों को वापस मिलने वाला है। इसलिए अथाह देना है, अथाह। जितना हम देने के भाव में आ जाएंगे, यूनिवर्स उसका दुगना चौगना हमें करके लौटाता है। इसीलिए सबको प्रेम भाव और उसी गुण भाव से रहकर अच्छे से हमने अपने भावों को प्रकट करना है, अच्छे से सबको बताना है। जैसे आजकल देवयानी मैम कितने अच्छे अच्छे सेशन ले रही हैं, इससे पहले इन्होंने नवरात्रों का ध्यान कराया। देखिए मास्टर्स, घर गृहस्थी और परिस्थितियां सबके पास है, क्या देवयानी मैम के पास नहीं है?
उनके पास भी घर है, बच्चे हैं, परिवार है, लेकिन वो फिर भी हम लोगों के लिए नए नए नित्य की, हाँ सबको मिले, सबको ऐसा मिले, इसलिए वो सेशंस चलाती हैं। आगे भी मैंने देखा कि दीपावली पे भी उन्होंने कुछ प्रोग्राम्स ऐसे रखे हुए हैं। तो यूनिवर्स देख रहा है उनकी इस मेहनत को, उनकी इस लगन को। लेकिन हमने क्या करना है मास्टर्स, सिर्फ जुड़ना है उनके साथ, उनको ये आभास कराना है, देवयानी मैम जो चीज आपके अंदर है आप बांटने की कोशिश कर रहे हैं, हम सब आपके साथ हैं। क्या हम 1 घंटा, वो 1.5 घंटा उन्हें नहीं दे सकते? हमें कोई पैसा खर्च नहीं करना ज्यादा वहां पर, कुछ नहीं। कुछ अगर, देखिए पता क्या होता है मास्टर्स, अगर कहीं पर कुछ पैसा थोड़ा बहुत लगता भी है ना, तो वो एनर्जी होती है। अगर वहां पर थोड़ा पैसा आ भी रहा है ना, तो वो क्या होता है, कहीं पर ध्यान में ही वो चीजें आती हैं। मास्टर्स खुद आकर के बोलते हैं उस चीज के लिए कि एनर्जी एक्सचेंज होती है। अगर वहां पर आप पैसा लगाते हैं, सब करते हैं, तो वो आपको एनर्जी भरपूर मिलेगी वहां पर। देखिए मास्टर्स, आम किसी मंदिर में जाएंगे तो वहां कोशिश रहती है ना, हम चढ़ावा चढ़ा के आए, हम भगवान जी के कपड़े ले जाएं, हम ऐसा कर लें। तो वो वही भाव है। देवयानी मैम ने क्लासेस चलाई, ये जूम सेशन चला रही हैं, क्या इसका खर्चा नहीं है? इसका भी तो खर्चा है मास्टर्स। लेकिन देवयानी मैम ने कभी नहीं कहा हमसे तो कि नेहा मैम इतना खर्चा आ रहा है, इस मंथ आप कर देंगे। हमने कभी नहीं सुना इनके मुंह से ऐसा। तो मास्टर्स, मेरा सब आप सबसे अनुरोध है कि आपको ये जो सुनहरा मौका मिला है ना, इसे गवाएं नहीं। उनके साथ बने रहें इस सज्जन सांगत्य में, उनके हौसले को बढ़ाइए। सभी लोग जुड़कर, ये नहीं हम लोग ग्रुप्स बनाते हैं, इतने लोग होते हैं हमारे साथ, लेकिन जुड़ते कितने हैं? कुछ ही लोग। पता है क्यों? क्योंकि ये है एनर्जी सिर्फ और सिर्फ उन्हीं गिने चुने लोगों के लिए होती है। तो जो इसे पा सकते हैं वही जुड़ते हैं। तो मन के भावों को अपने जानिए मास्टर्स, प्रकट कीजिए। आपको ये मनुष्य जन्म मिला है, इसे कैसे उजागर करना है, मुक्ति के पथ पर कैसे जाना है, सही और गलत का निर्णय कैसे लेना है, ये हम खुद, बस खुद जान सकते हैं। यूनिवर्स एक बार मौका देगा, 2 बार देगा, 3 बार देगा, लेकिन बार बार नहीं देगा। इसलिए मास्टर्स, मैं यही कहती हूँ कि कहीं भी आप जुड़े हैं, कुछ भी है, लेकिन जो चलाने वाले सेशन होते हैं उनके लिए ये छोटी बात नहीं होती कि मास्टर्स को बुलाना, उनका शेड्यूल फिक्स करना और टाइम देना, इतनी, मतलब कितने काम होते हैं। ये कोई छोटा काम नहीं है। हमने क्या करना है, सिर्फ आकर जूम से जोड़ना ही तो है मास्टर्स। हमारे लिए कितना यूनिवर्स अथाह दे रहा है हमें, लेकिन हम लेने के भाव में तो आए। तो सब लोग जुड़िए और संकल्प ध्यान रखिए। पिरामिड की एनर्जी में क्या होता है मास्टर, संकल्प ध्यान। जैसे अब मैम ने अगर दीपावली का रखा है, जो भी ध्यान ये कराएंगी, जिस तरीके से भी इनकी क्लासेस चलेंगी, तो वहां एक संकल्प लीजिए आप कि जिस दिन से इनकी क्लासेस शुरू होंगी, अगर आप पहले दिन से ही ध्यान में बैठकर मास्टर से ये संकल्प ले लेंगे कि हमें ये करना ही है, तो मास्टर्स भी आपकी हेल्प करेंगे, वो समय आपको जरूर देंगे वो। तो इसी संकल्प के साथ अपना हर एक कदम, छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाते चले जाइए मास्टर्स, और अथाह मिलता ही चला जाएगा। बस, मेरे से अगर कुछ भी गलती हो गई हो मेरे शब्दों में, तो मैं सबसे माफी चाहूंगी। बस मुझे जो भी मेरे मन में भाव आया मैंने वो प्रकट किया, यहाँ पर बोला। और बाकी तो सब आप समझदार हैं, ध्यानी हैं, सब जानते हैं। देखिए मास्टर्स, एक चीज पता क्या होती है, अगर ये चैनल चल रहा है, एनर्जी कैसे होती है, अगर देवयानी मैम का ध्यान करने का मन नहीं है, तो वही एनर्जी यहाँ पर भी बन जाएगी। लेकिन देवयानी मैम आपको नित्य नया हर तरीके का ज्ञान देने की कोशिश करती हैं। तो उस एनर्जी को बरकरार रखना तो हम सबका राइट बनता है।
तो सभी आज ये संकल्प ले ले। मैं तो कहती हूँ कल पे ना छोड़ के आज और अभी से ये संकल्प ले कि कुछ भी काम है, ये देवयानी मैम को बोलिए कि आपका एक हाथ नहीं है। जितने भी लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, सब अपने अपने हाथ आगे बढ़ाइए, उनका हौसला बन जाइए आज। कि देखिए आपका एक हाथ 11 हाथों के बराबर है, क्योंकि वो सेवा भाव आपको भी कहीं ना कहीं मिलेगा। उनका क्या होगा, उनके थोड़ा सा प्रेशर कम होगा। प्रेशर वो लेती नहीं है, क्योंकि मैंने उनके मुंह से कभी नहीं सुना ऐसा कुछ नहीं, वो खुशी से करती है अपने हर एक काम को। लेकिन फिर भी सेवा भाव हम सब में आना है। देखिए कर्म विपाक ध्यान में, कर्म चक्रों में हमने ये सब सीखा ना मास्टर्स। तो आज से अभी से ये संकल्प लीजिए, आप दीपावली का भी ध्यान करेंगे। आप लोग पूरी एनर्जी, भरपूर एनर्जी को पाने का हर प्रयत्न करेंगे, हर कोशिश आप करेंगे। तो इसी तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे। मैंने कुछ ज्यादा कह दिया हो तो मैं माफी चाहूंगी। तो नहीं मैम, बहुत ही बात है अच्छा। तो एक थैंक ऐसे उदाहरण दे दीजिए मैम कि जैसे किसी को आर्थिक प्रॉब्लम हो या शारीरिक हो, तो उसने कैसा संकल्प करना चाहिए? अगर किसी को आर्थिक और शारीरिक प्रॉब्लम है तो उसके लिए संकल्प लीजिए जी, 41 डेज लगातार अपने शरीर में कहीं पर भी कोई बीमारी है या कुछ है, अपने ध्यान को, सांसों को उसी वहीं पर वो एनर्जी को वो करते जाइए। अपनी सांसों को, जैसे अगर पाँव में तकलीफ है तो अपनी, जब स्टार्टअप होगा ना, पाँव इतने दर्द होंगे, इतने दर्द होंगे अथाह, लेकिन आपको हारना नहीं है मास्टर्स, बिल्कुल नहीं हारना है। पाँव में दर्द है ना, उसको सहन करने की, बस अपनी सांसों पे ध्यान देके अपने अंदर उस ब्रह्मांड की ऊर्जा को महसूस करते हुए पैरों पे ध्यान करते करते धीरे धीरे आप नॉर्मल होते चले जाएंगे। ऐसे ही अगर कोई आर्थिक समस्या है तो यहाँ पर भी आप ये संकल्प ध्यान ले सकते हैं। इसके लिए कई अफर्मेशंस आते हैं देवयानी मैम, अफर्मेशंस आते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको सेंड कर दूंगी कुछ अफर्मेशंस बोलकर या लिखकर। तो आप उस तरीके से मराठी में या जैसे भी आप वो ना अफर्मेशंस आप अपने चैनल्स पर डाल सकते हैं। हाँ, तो उससे, अभी एक दो जैसे हो तो बता दो, मतलब जिसको करना हो। जैसे आर्थिक अगर कोई परेशानी है ना, कोई प्रॉब्लम हो रही है, अगर किसी को पैसे से रिलेटेड अगर कोई दिक्कत है, तो वहां पर आप यूनिवर्स में बैठ कर ध्यान करते हुए अपनी सांसों से जुड़कर ब्रह्मांड में बस क्या करना है, पैसा आते हुए देखना है। आते हुए कि हमारे पास आ रहा है। और संकल्प कैसे ले सकते हैं कि मैं ये कोशिश, ये नहीं कि मास्टर्स कि हम बैठे हैं और यहाँ बैठे बैठे हमारे पास पैसा आ जाएगा। मेहनत तो हमारा राइट बनता है, मेहनत करना हमारा काम है, देना यूनिवर्स का काम है। लेकिन अपनी सोच से, अपने विचार से हम अपने संकल्प को पूरा कर सकते हैं। कैसे? अगर हमने निगेटिव सोचा तो वो निगेटिव जाएगा। हम पॉजिटिव सोचेंगे कि हाँ हमारे पास आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है में भी नहीं, प्रेजेंट में रहिए, आ गया है। इतने, अगर आपको कोई जॉब नहीं मिल रही है, जॉब करना चाहते हैं, तो डेली अफर्मेशंस डालिए कि मुझे इस दिन में, इस डेट पे, आप पूर्णिमा ध्यान से स्टार्ट कीजिए। पूर्णिमा ध्यान में बैठ करके आप क्या करेंगे, एक पेपर पे लिख कर उस पूर्णिमा की रोशनी में, चांद की रोशनी में उस पेपर को रख दीजिए कि इस डेट में इतने तक मेरी ये जॉब लग गई। और उस अफर्मेशंस को डेली आप करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। 41 डेज क्या, मैं तो कहती हूँ 21 डेज में ही आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर मिलता है। कुछ और पूछना है? किसी को कुछ प्रश्न है? जो पिरामिड में हम ध्यान करते हैं मैम, अभी किसी के पास नहीं है, लेकिन हमने नवरात्रि में लिए थे, तो विजुलाइज करके हमने पिरामिड स्थापन किए थे। कैसे? पिरामिड क्या? विजुलाइज किया था। अच्छा, हाँ वो भी कर सकते हैं। जब तक आपके पास पिरामिड नहीं है ना,
तो वहां पर आप अपने आप को ऐसा महसूस करेंगे कि आप एक गोल्डन कलर के, वाइट कलर के पिरामिड के नीचे बैठे हुए हैं। उस पिरामिड की एनर्जी को आप ब्रह्मांड की एनर्जी से लेके उसे महसूस कर सकते हैं, क्योंकि सारा कुछ तो हमारे यहाँ है ना। सोचना, अच्छा सोचना, गलत सोचना, सब कुछ यहाँ है। तो ऐसे ही जो आप सोचेंगे वो होता चला जाएगा। खाना खाते समय, उठते समय, बैठते समय, नहाते समय, सोते समय, एक ही संकल्प को धारण करके देखो, आप कुछ ही दिन में खुद रिजल्ट देखोगे। ये नहीं कि अगर हमने एक संकल्प लिया ना अभी, लेकिन मास्टर्स, अगर हमने दूसरे ही पल उसका निगेटिव सोच लिया तो वो संकल्प पूरा नहीं होता। ये हमें हमेशा ध्यान रखना है। आपको हर टाइम 24 घंटे में उस संकल्प को सोचते रहना है, अपने दिमाग में फिट कर लेना है। एक से शुरुआत कीजिए। कोई भी स्थिति हो आपकी, कोई भी परिस्थिति हो, बस एक को स्टार्ट कीजिए और उसको सोते समय, खाते समय, उठते समय, बैठते समय यूनिवर्स पे छोड़ के बस डाल दीजिए वहां पर। अभी आपने कुछ और कहा, 1 घंटे बाद कुछ और कहा, तो वो संकल्प फिर पूरा नहीं होता। ये बात हमें ध्यान रखनी है। एक एक से स्टार्ट कीजिए, आप खुद अपनी लाइफ में देखेंगे कि हाँ, आपके संकल्प पूरे होते हैं। जो भी संकल्प हमने लेना है उसके लिए निगेटिव तो सोचना ही नहीं है बिल्कुल भी। तो ये अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी है। कोई कुछ पूछना चाहता है तो प्लीज पूछिए। नहीं है क्वेश्चन? ध्यान कराएं? तो चलिए मास्टर सुखासन में बैठ जाइए। आज हम अपनी एनर्जी के साथ ही उस ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ मिलकर बैठकर ध्यान करेंगे सभी लोग। तो एक सुखासन की स्थिति में बैठ जाएं। आलती पालती लगा लेंगे मास्टर्स। कोमलता से इन प्यारी आंखों को अपनी बंद कर लेंगे। पूरी संपूर्ण सहनशीलता के साथ हम जिएंगे। हाँ, क्यों? क्योंकि हम मास्टर हैं, ध्यानी मास्टर हैं हम सब। महसूस कीजिए मास्टर्स अपनी आती हुई सांस को, जाती हुई सांस को। सांस अंदर, सांस बाहर। अपने हर दुख को दूर कीजिए मास्टर, दुख का कारण ही अज्ञानता है। मेरी जागृति ही लोक कल्याण है। उस लोक कल्याण के लिए जागरूक होना बहुत जरूरी है मास्टर्स। मैं शाश्वत हूँ। ब्रह्मांड में हम जो देते हैं वो ही हम पाते हैं। मेरे भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड स्थित है। महसूस करेंगे मास्टर्स अपने भीतर पूरे उस ब्रह्मांड को। अपने भय को छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए। अपने डर को अपने हृदय से निकाल दीजिए मास्टर्स। आप वो हैं जो सब कर सकते हैं।
क्योंकि हम कल भी थे, हम आज भी हैं, और हम कल भी रहेंगे। आई लव माई लाइफ। अपनी लाइफ से प्यार करना है मास्टर्स। हमारे पास अभी जो भी है, उसे संतोष के साथ स्वीकार करने पर हम और आगे बढ़ेंगे। मेरी यात्रा साहस की यात्रा है। अपनी हर यात्रा को, अपनी हर अनुभव को हंसते हुए, मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते जाना है मास्टर्स। बस हर समय वाओ, वाओ, वाओ ऐसा भाव रखते हुए अपनी पूरी लाइफ को एंजॉय करना है। अहिंसा, शाकाहार जगत, पिरामिड जगत, मैत्री जगत, ध्यान जगत, सबका निर्माण करना है। वी आर फ्रेंड्स। हम सब दोस्त हैं। पितामह ने जो हमें सिखाया है मास्टर्स, उसे भूलना नहीं है। आई एम गॉड, यू आर गॉड, वी आर गॉड्स। अपने आप को पूर्ण रूप से स्वीकार करते हुए अपनी उस ब्रह्मांड की ऊर्जा को महसूस कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। मेरा जीवन कितना सुंदर है, ऐसा महसूस करेंगे मास्टर्स। मैं आत्मा हूँ, मैं शाश्वत हूँ। आज पढ़ लेंगे मास्टर्स। महासंकल्प के साथ, मैं अपनी जागृति के साथ, मेरे खुद के पहचान के साथ, सारे जन्मों के सार के साथ, चाहे वह भौतिक है या शारीरिक है, उसमें रहते हुए अपने हर मूल उद्देश्य से जुड़ी रहूंगी या जुड़ा रहूंगा। महासंकल्प पूरा होने के लिए मैं अपना पूरा योगदान दे रही हूँ या दे रहा हूँ। शाकाहार जगत, ध्यान जगत, पिरामिड जगत की जय हो, जय हो, जय हो। अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांसों के साथ ही बने रहेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। मैं शरीर नहीं हूं, मैं अनंत शक्तिशाली आत्मा हूं। मैं शाश्वत हूं, ऐसा महसूस करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। सभी आत्म ज्योतियों को नमन करेंगे। महागौरी को नमन करेंगे, काल भैरवी को नमन करेंगे।
चक्रधारिणी को नमन करते हुए, ज्योति प्रकाश को नमन करते हुए, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अपनी आत्मा से मिलाइए मेरे प्यारे दोस्तों। आपकी आत्मा ही वो विश्व प्रेम है जो अपो दीपो भवा का भाव रखती है। अपनी माँ वसुंधरा यानी माँ पृथ्वी को भी गले लगाइए मास्टर्स। अपने आप से जुड़ना है, शांत होना है, मन की हर समस्या को शांत होना है। समस्या चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो मास्टर्स, पर शांत तो होना ही होगा, तभी तो हमें समस्या का समाधान मिलेगा। मास्टर्स, अगर कोई समस्या हमारे मन में होती है तो वहां पर हम सुखी दुखी होते हैं और हमारा मन उथल पुथल होता रहता है। इसलिए अपनी समस्या को एक साइड रखते हुए उस समाधान तक पहुंचने का प्रयास कीजिए अपनी सांसों के द्वारा। अपने मन को शांत कीजिए, प्यार दीजिए अपने आप को गले लगाइए। हम सबको प्रकृति के साथ जुड़े रहना है मास्टर्स। प्रकृति के साथ जुड़े रहते हुए, क्योंकि प्रकृति में परमात्मा स्थित है और परमात्मा तत्व में रहना हमारा कर्तव्य है। जब हम परमात्मा के तत्व में रहते हैं मास्टर्स, तो हमारी हर समस्या का समाधान हमें स्वयं माँ प्रकृति आके देती है। जिस तरह से माँ प्रकृति आजकल पीड़ित भी है मास्टर्स, तो हम कुछ पल के लिए अपनी माँ वसुंधरा के लिए भी ध्यान करेंगे मास्टर्स। अपने सामने उस घूमती हुई माँ पृथ्वी को देखेंगे, गोल घेराकार में। माँ पृथ्वी हम सब के सामने है। अब हम महसूस करेंगे एक पिरामिड ऊपर से आता हुआ और एक पिरामिड नीचे से आता हुआ माँ धरती को अपनी दोनों पिरामिड के अंदर सेफ होता हुआ देखेंगे मास्टर्स। दोनों पिरामिड के अंदर माँ धरती समाहित हो रही है, ऐसा अनुभव करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। अब धीरे धीरे महसूस करेंगे कि दोनों पिरामिड से आपस में जुड़कर हमारी माँ धरती को बीच में संजोकर टाइट लॉक कर दिया है पृथ्वी को। दोनों पिरामिड के अंदर हमारी माँ धरती सेफ है, सेव है। कोई भी निगेटिव एनर्जी अपनी माँ को नहीं छू सकती।
अब हम महसूस करेंगे उस पिरामिड में जिसमें हमारी पृथ्वी माँ है, चारों तरफ एक गोल्डन लाइट को, वो गोल्डन लाइट उन पिरामिड को, धरती माँ को सेव कर रही है। ऐसा महसूस करेंगे। सभी मास्टर्स उसी एनर्जी के बीचों बीच हैं। महसूस कीजिए मास्टर्स अपने ही भाव से, अपने ही शब्दों से, अपनी ही वाणी से माँ पृथ्वी को सेव कीजिए मास्टर्स। क्योंकि प्रकृति है तो हम हैं। उस परम पिता परमात्मा का वास है हमारी माँ पृथ्वी में। उस परम तत्व से जुड़ते हुए अपनी माँ को सेव करना हम सब का दायित्व है। मास्टर्स चारों तरफ से उस गोल्डन पिरामिड में लाइट, चारों तरफ से रोशनी देते हुए मास्टर्स दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही माँ पृथ्वी को सेव करते रहना है मास्टर्स, ताकि हम सभी बच्चे अपनी माँ की गोद में सुरक्षित रह सके। जब माँ सुरक्षित है तो बच्चे अपने आप सुरक्षित हो जाते हैं मास्टर्स। चारों तरफ से उस लाइट को महसूस करते हुए अपनी कोमल सांसों के साथ जुड़ते हुए अपनी माँ पृथ्वी को सादर नमन करते हुए उस परम पिता परमात्मा को धन्यवाद देते हुए सभी के प्रति, सभी के भीतर धन्यवाद का भाव रखते हुए अपनी कोमल सांसों के साथ ही बने रहेंगे मेरे प्यारे दोस्त। इस ध्यान की ऊर्जा को, इन गहराइयों को महसूस करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। महसूस कीजिए कितनी एनर्जी है। ग्रहण कीजिए मास्टर्स उस परम पिता परमात्मा की, उस ब्रह्मांड की ऊर्जा को। अपने हर बॉडी पार्ट में उस ऊर्जा को रिसीव कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। आपकी हर समस्या का समाधान आपकी सांसें हैं। इन कोमल सांसों का मूल्य जानिए, पहचानिए इन्हें मास्टर्स। जो लोग ध्यान में बने रहना चाहते हैं वो ध्यान में बने रहेंगे मास्टर्स। और जो लोग ध्यान से बाहर आना चाहते हैं वो धीरे धीरे अपनी सांसों के साथ ही बने रहकर अपने आसपास की आवाजों को सुनना महसूस करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। अपने आसपास की आवाजों को सुनना महसूस करें।
अपने शरीर को महसूस करें, अपनी सांसों को महसूस करें। धीरे धीरे अपने प्रत्येक बॉडी पार्ट को हिलाने का प्रयास करेंगे। अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को धीरे से हिलाएंगे। अपनी हथेलियों को खोलते हुए अपनी आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब अपनी हथेलियों के अंदर ही अपनी आंखों को खोलते हुए उस प्राप्त एनर्जी को महसूस करते हुए अपने हाथों की एनर्जी को अपनी आंखों में रिसीव करते हुए और अपनी आंखों की एनर्जी को अपने हाथों में रिसीव करते हुए धीरे धीरे प्यार से ध्यान से बाहर आ जाएंगे मास्टर्स। एक प्यारी सी स्माइल के साथ इस प्राप्त एनर्जी को प्रत्येक बॉडी पार्ट पर लगाते हुए, अपने आप को टाइट हक करते हुए, अपने आप को धन्यवाद देते हुए, प्यार का भाव रखते हुए, उस परम पिता परमात्मा को धन्यवाद देते हुए ध्यान से बाहर आ जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। थैंक यू मैम, बहुत ही अच्छा ध्यान हुआ।